जय हिंद दोस्तों, जीके स्कैनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं फूड इंस्पेक्टर 2017 के सॉल्वर पेपर के बारे में। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है फ्रेंड्स, फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है हाल ही में होना है, तो आप सब जो है अपनी तैयारी को और मजबूत बना लीजिए। पिछले वीडियो में हमने फूड इंस्पेक्टर से संबंधित जितने भी जानकारी है आपको बता दिए थे। जिन भी दोस्तों को हमारा वीडियो देखना है वो हमारे प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो जो है मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, इसके पहले हम लोगों ने 2017 में जो पूछे गए थे सामान्य अध्ययन से संबंधित उस प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया था। तो उसके बाद जो भी प्रश्न बचा हुआ है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर इसके बाद एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें फूड इंस्पेक्टर से संबंधित जो जीएस पूछे गए थे उसको पूरा कवर कर लेंगे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम सारे टॉपिक को कवर करते जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो यहाँ पर ना जो क्वेश्चन उसमें लास्ट हुआ था उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर निम्न कोडों की सहायता से सही उत्तर चयनित कीजिए। स्टार्च का अंगूर के साथ, और जो है ग्लूकोज का शहद के साथ दिया है, फ्रुक्टोज का गन्ना के साथ दिया है, और सुक्रोज का जो है आलू के साथ दिया है। ठीक है, तो हमको इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो कोड में दिया गया है, ऑप्शन ए में ये सब दिया गया है और बी में भी उसी प्रकार जो है सी और डी में भी कुछ प्रश्न जो है यहाँ पर जो कोड है वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, देखो स्टार्च जो है, ठीक है, स्टार्च जो है किसमें पाया जाता है, आलू में। ठीक है, और जो है ग्लूकोज जो है अंगूर में। फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज जो है शहद में। उसी प्रकार जो है सुक्रोज जो है गन्ना में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये भी एग्जाम में लगभग 1 से 2 बार जो है व्यापम के क्वेश्चन में देखने को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी जो है लाला हरदयालाल, ऑप्शन सी जो है मदन लाल ढींगरा, और ऑप्शन डी जो है गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन बी क्या है कि लाला हरदयालाल ने क्या किया था, वर्ष 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया। और जो है गदर पार्टी का जो गठन जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के जो एस्टोरिया में वर्ष 1913 में जो है अंग्रेजी साम्राज्य को क्या किया था, वो जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से ही इसका जो है गठन किया था। तो ये हमको याद रखना है, ये भी बहुत बार एग्जाम में लगभग पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न इसमें देखो, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। देखो, राष्ट्रपति लोकसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है, राष्ट्रपति राज्यसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है, राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित एवं संदेश भेज सकता है, और राष्ट्रपति जो है किसी एक सदन को संबोधित एवं संदेश भेज नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या सही नहीं है। हमको सबसे पहले ऐसे जब भी प्रश्न दिया जाता है तो हमको ये देखना है कि सही है या सही नहीं है। इसी में बहुत सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और जो है ऑप्शन को गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति जो है किसी एक सदन को संबोधित एवं संदेश भेज नहीं सकता। इसमें क्या होता है कि उसको जो है एक अभिन्न अंग होता है, मतलब जो है राष्ट्रपति जो है संसद का क्या होता है, एक अभिन्न अंग होता है। और उसमें क्या होता है कि उसको कुछ विधायी शक्तियाँ भी प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो मतलब कि संसद के जो सत्र को क्या करता है, जो आहूत करने हो गया, सत्रवासन करने हो गया, तथा क्या होता है कि जो लोकसभा भंग करने की जो संबंधी अधिकार होते हैं वो किसको दिए जाते हैं, राष्ट्रपति को दिए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो है इसमें एक और चीज़ है कि जो संसद के एक सदन में क्या होता है कि या फिर एक साथ क्या होता है कि सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में जो अभिभाषण करने की जो शक्ति होती है क्या होती है, वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर वो संबोधित एवं संदेश जो है भेज नहीं सकता, बाकी जो काम हो कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी विषय को किन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन जो है के लिए चुनौती दी जा सकती है। ऑप्शन ए भूमि सुधार अधिनियम, ऑप्शन बी जो है आधारभूत ढांचा, ऑप्शन सी जो है मौलिक अधिकार, और ऑप्शन डी जो है नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर देखो कोड दिया गया है। ठीक है, कोड में देखो ऑप्शन ए में ए बी दिया है, ऑप्शन बी में बी और सी दिया है, और ऑप्शन सी में सी और डी दिया है, और ऑप्शन डी में डी और ए दिया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर फिर क्या हो जाएगा, फिर इसका आंसर जो है ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें क्या है कि अब तक यह मान्यता थी कि क्या होता है कि जो संविधान के 9वीं अनुसूची में, ठीक है, संविधान की जो 9वीं अनुसूची मतलब यहाँ पर आधारभूत ढांचा हो गया और मौलिक अधिकार, तो ये हो गया ऑप्शन बी। तो 9वीं अनुसूची में ये बोला गया था कि जो संविधान की जो ढांचा है, ठीक है, तो उसमें जो है कानूनों की जो न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। और जो है 11 जनवरी 2007 के बाद जो संविधान की पीठ के द्वारा क्या किया गया, एक निर्णय द्वारा ये स्थापित कर दिया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी जो
कानून है, ठीक है। जो किसी भी प्रकार के जो कानून होते हैं उसमें जो है वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसमें क्या होता है कि जो उच्चतम न्यायालय होते हैं, ठीक है, तो इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। तो इसी के आधार पर क्या किया जाता है कि जो निर्णय के अनुसार जो है मौलिक अधिकार जो है संविधान के जो मूल ढांचे का जो है अहम हिस्सा है। तो इसका जो कहने का उद्देश्य वही है फ्रेंड कि जो है इसमें आधारभूत ढांचा और मौलिक अधिकार है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के पतन का जो प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या दिया है, एक मिनट ना। तो यहाँ पर देखो राजा कृष्णदेव की मृत्यु, पुर्तगाली आक्रमण, नायकों का विद्रोह और तालीकोट का युद्ध। तो यहाँ पर देखो बात हो रही है विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण ना, पतन का प्रमुख कारण। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमको 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है तभी बनाना है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें क्या हुआ था कि जो तालीकोटा का जब युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि जो 26 जनवरी 26 जनवरी 1565 के समथिंग है, तो उसमें क्या हो था कि जो दक्कन की 3 जो सल्तनत है, ठीक है, 3 सल्तनतों और क्या हो गया, कहा गया था कि विजयनगर साम्राज्य के बीच क्या हुआ था, जो युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में क्या हुआ था कि जो विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था, और जो है तालीकोटा युद्ध के समय जो है सदाशिव राय और जो है विजयनगर साम्राज्य का क्या हुआ था, जो शासक था। तो यही इसका जो सही आंसर फिर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन डी इसमें क्या होता है, तालीकोट का युद्ध, ठीक है फ्रेंड, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तो इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी अंबिकापुर, ऑप्शन डी जो है जगदलपुर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, व्यापम के एग्जाम में से ये अधिकतर देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है क्या है, जगदलपुर। जगदलपुर में क्या है कि जो छत्तीसगढ़ में जगदलपुर को क्या कहा जाता है, चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है। और जो जगदलपुर जो क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले का क्या है, एक प्रमुख जो है शहर भी मानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इसका जो जिला मुख्यालय भी है जगदलपुर भी है। तो ये हमको याद रखना है, ये चारों ओर से क्या हुआ है, तो ये पहाड़ी और ये घने जंगलों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, चौराहों का जो है नगर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर बात हो रही है, देखो किसकी बात हो रही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ये हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। और किसकी बात हो रही है, प्रथम महिला की। तो आशापूर्णा देवी, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा या महाश्वेता देवी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी जो है क्या है कि एक प्रसिद्ध जो है उपन्यासकार और क्या थी, कवियत्री थी, जिसे मतलब वर्ष 1976 में मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित जो है किया गया था। और ये भारत की प्रथम महिला थी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। तो देखो पुनाराम निषाद किस शैली में पंडवानी गायन करते थे? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या दिया गया है, वेदमती, कपालिक हो गया, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों दिया है, और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसमें इसमें जो है ए, ठीक है। क्या हुआ था कि जो जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में रिंगविनी में जन्मे कौन, ये जो पुनाराम निषाद जी, ठीक है, ये क्या थे, भारतीय लोक संगीतकार हैं। और जो है पंडवानी में क्या किया गया था, अपने कौशल के लिए जाने जाते थे, ठीक है। तो अपने कौशल के लिए बहुत फेमस थे, और उन्होंने क्या किया था कि जो पंडवानी के पिता के रूप में भी जो झाड़ू राम देवांगन के साथ क्या किया था, 10 वर्ष की आयु से कला सीखना क्या किया था, वो शुरू किया था। और जो है पंडवानी की जो वेदमती परंपरा के साथ क्या किया था, ये गठबंधन किया था। फिर उसी के अनुसार जो है कठोर पाठ का अनुसरण करते हुए इन्होंने बहुत अपने जो कला को आगे तक ले गया था, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए बिम्बाजी, ऑप्शन बी वेंकोजी, ऑप्शन सी परसोजी, और ऑप्शन डी जो है अप्पा साहेब, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर फिर क्या हो जाएगा, फिर देखो ऑप्शन ए। इसमें क्या हुआ था कि इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिम्बाजी, ठीक है फ्रेंड। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों का उत्कीर्णित किया गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, और ऑप्शन डी जो है स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या है, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो देखो यहाँ पर यदि 2 दर्पणों के मध्य जो है 90 अंश का कोण हो तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? तो ये इसको देखो फ्रेंड, इसके बारे में तो ज़्यादा उतना पता नहीं है, लेकिन इसका जो सही आंसर व्यापन में लिया था उसको बता देते हैं हम। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 3, ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर देखो किन्हीं अपार जो है अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण जो है संसद का जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन न कर सकी, तब क्या होगा?
तो ऑप्शन ए में देखो, नए नए चुनाव तक उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो रहेगा, वर्तमान उपराष्ट्रपति उसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद कार्य करेगा, या राज्यसभा का उपसभापति जो है उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और जो है ऑप्शन डी जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या होगा है कि वर्तमान जो है उपराष्ट्रपति जो है उसके पदाधिकार उसके जो उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक क्या होता है, वो पद पर कार्य करेगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न इसमें तो दक्षिण भारत के चोल शासकों ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण किया था? ऑप्शन ए महाबलीपुरम के रथ मंदिर, ऑप्शन बी मदुरा का मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन सी जो है एलोरा का कैलाश मंदिर, और ऑप्शन डी जो है तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड। तो देखो इसमें क्या है, ऑप्शन डी इसका क्या है, सही उत्तर है तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। तो इसमें देखो तंजौर का जो बृहदीश्वर मंदिर जो है पूरी तरह से क्या था, ग्रेनाइट से निर्मित है। और इसमें जो है एक चीज़ और था कि जो विश्व में यह पहला और क्या है एकमात्र जो है इसमें मंदिर है जो क्या हुआ था, जो ग्रेफाइट से ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि यह जो अपनी इसमें यह अपनी जो भव्यता हो गया और जो वास्तुशिल्प बोल सकते हैं और केंद्रीय गुंबद से क्या होता है कि जो लोगों को आकर्षित करता है। तो इस मंदिर को क्या किया गया था, जो यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया गया था। और जो इसका निर्माण जो है लगभग 1003 से 1010 के बीच जो है चोल शासक मतलब उसका कौन किया था उसके बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास ही बना था। तो ये जो है चोल शासक के द्वारा बनाया गया था और ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना है, तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र इनमें से कौन सा है? सकल जो है घरेलू उत्पाद बराबर विशुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास, सकल घरेलू उत्पाद बराबर जो है विशुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस जो है मूल्यह्रास, सकल घरेलू उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, सकल घरेलू उत्पाद बराबर विशुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो न्यू मूर जो है द्वीप किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए जो है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी जो है भारत बांग्लादेश, ऑप्शन सी जो है भारत नेपाल, और ऑप्शन डी जो है भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यू म्यूर द्वीप जो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, भारत और जो है बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच दो सीमा की जो है दो देशों की सीमा पर ये स्थित है। इसमें जो क्या है कि जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि कहाँ पर ये मतलब बांग्लादेश के लगभग जिले जो नाम तो पता नहीं है, ठीक है, मतलब सातखीरा ऐसा कुछ जिला है उसके आसपास है, और पश्चिम बंगाल के लगभग दक्षिण जो 24 परगना जिले हैं के बीच जो है उसमें हरिगंगा जो बोला जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नदी के दक्षिण में जो है वो स्थित है। तो इस द्वीप पर क्या होता है कि जो बांग्लादेश और भारत दोनों का द्वारा जो है दावा किया गया है, तो इसको हमें याद रखना है, जो न्यू मूर द्वीप जो है किन दो देशों की सीमा पर स्थित है, तो ये हो गया भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किन परिस्थितियों में राज्यपाल अपनी स्वविवेकी जो है शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? संवैधानिक संकट के लिए परामर्श देना, मंत्रिमंडल की नियुक्ति करना, विभागों का बंटवारा करना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी, और राज्य विधानसभा का विघटन। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर कोड दिया गया है, कोड में देखो ऑप्शन ए में ए बी सी डी में के अंतर्गत देखो, ऑप्शन बी में बी सी डी ई, और ऑप्शन सी में सी डी ई एफ, उसी प्रकार जो है डी में देखो डी ई एफ ए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी। ऑप्शन डी में क्या है, डी ई एफ और ए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी ई एफ में क्या क्या आ जाएगा, फिर देखते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो गया, ठीक है, और ऑप्शन जो है ई हो गया, और ऑप्शन एफ और ए। तो ये हो गया एफ और ए। तो इसमें क्या होता है कि जो संवैधानिक संकट के लिए परामर्श दे सकता है वो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति दे सकता है, मतलब कि, और जो है मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी भी कर सकता है, और जो है राज्य विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो वाणिज्यिक और जो है औद्योगिक एकाधिकार गुट और न्यास व्यापार संघ जो है और औद्योगिक एवं श्रम विवाद विषय संविधान में किस सूची में सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी जो है राज्य सूची, और ऑप्शन सी जो है समवर्ती सूची, और ऑप्शन डी जो है अवशिष्ट सूची। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी क्या है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर क्या होता है कि जो केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें जो है कानून बना सकती है। और जो है इसमें क्या होता है कि इस सूची में वर्तमान में लगभग 52 विषय है, ठीक है। समवर्ती सूची में 52 विषय है, तो हमको ये भी याद रखना है। वाणिज्यिक और जो है औद्योगिक जो है एकाधिकार गुट और जो है न्यास हो गया, व्यापार हो गया, संघ हो गया, या फिर औद्योगिक एवं जो श्रम विवाद होते हैं कि ये सभी क्या हो जाते हैं जो समवर्ती सूची में सम्मिलित होते हैं। तो हमको ये सभी जो है याद रखना है कि क्या क्या ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जो गुट हो गया, ठीक है, गुट हो गया, न्यास हो गया और व्यापार हो गया, औद्योगिक हो गया, श्रम विवाद, ये सभी क्या है संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो देखो क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किन्हीं के बीच जो है हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए राणा प्रताप और राजा मान सिंह, ऑप्शन बी जो है राणा प्रताप और टोडरमल, ऑप्शन सी जो है राणा उदय सिंह और अकबर के बीच, और ऑप्शन डी जो है राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या हुआ था कि राणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच क्या किया गया था, हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध है, ठीक है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध जो है लड़ा गया था। इसमें जो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध जो है इसलिए फेमस है इसमें कि जो 18 जून क्या होता है 1576 को जो मेवाड़ के शासक थे कौन, महाराणा प्रताप एवं जो अकबर की जो मुगल सेना, ठीक है, मुगल सेना के बीच हुआ था। तो इस युद्ध में अकबर जो है क्या हुआ था, वो विजयी हुआ था। और जो है क्या हुआ था कि इस युद्ध में जो मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था कौन किया था, मान सिंह, ठीक है, मान सिंह ने क्या किया था, उसका नेतृत्व किया था। और जो है उसमें जो क्या थी असफ खान ने किया था, और जो अकबर का क्या था वो सेनापति था। वो जो मान सिंह था क्या था, वो अकबर का जो सेनापति था। तो हमको ये याद रखना है, ठीक है। अकबर के 9 रत्नों में से ये जो है मान सिंह जो है वो एक थे, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, तो सौर सूजला जो योजना का मुख्य उद्देश्य है, सिंचाई के लिए सौर पंपों को प्रदान करना, न्यू रायपुर के सभी निवासियों को सौर पैनलों को प्रदान करना, स्थानीय उद्यमों को सौर ऊर्जा प्रदान करना, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है कि सिंचाई के लिए सौर पंपों को प्रदान करना क्या है, सौर सूजला का जो है मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत जो है क्या होता है कि जो राज्य सरकार जो है छत्तीसगढ़ में किसानों को सौर ऊर्जा संचालित जो है करती है सिंचाई के लिए। और जो है इसमें जो सौर सूजला योजना जो है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो छत्तीसगढ़ के किसानों की भलाई व कल्याण के लिए जो मुख्यमंत्री जो है, ठीक है, मुख्यमंत्री के अंतर्गत जो है मतलब कि जो भी काम जो है प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था। तो जो प्रधानमंत्री द्वारा 1 नवंबर 2016 को क्या किया गया था, तो न्यू रायपुर जो है छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है क्या है, एक योजना है, ठीक है। तो सौर सूजला का अगर मुख्य उद्देश्य पूछा जाता है तो ये सिंचाई के लिए सौर पंपों को प्रदान करना है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो सामाजिक विकास से किसका संबंध है, सकल घरेलू उत्पाद में 7% की वृद्धि दर, और औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा की गुणवत्ता, और इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक विकास का संबंध की बात हो रही है ना, ये देखो। तो इसका जो सही आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या होता है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता होता है, ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता जो है सामाजिक विकास, मतलब कि सामाजिक विकास का जो संबंध है शिक्षा की गुणवत्ता से है। और इसमें देखा जाए कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है इसमें क्या होता है कि रचनात्मकता होती है, और जो है समस्या समाधान जैसे अलग अलग जो पहलू होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत ही शामिल होते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो इसका जो सीधा संबंध है ये शिक्षा की गुणवत्ता से है, ठीक। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध जो है प्रस्ताव पारित कर देती है तो क्या होगा, मंत्री जो है पदच्युत हो जाएगा, और जो है मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, जो है प्रधानमंत्री जो है त्यागपत्र दे देगा, और यह लोकसभा की शक्ति के परे है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को जब भी हमेशा बनाते हो तो हमेशा 2 बार 3 बार पढ़ना है। लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध जो है क्या बोला जा रहा है, प्रस्ताव जो है पारित कर देती है, तब कंडीशन में बोला जा रहा है ना। तो इस कंडीशन में जो है मंत्रिपरिषद जो है भंग हो जाती है, ठीक है। मंत्रिपरिषद जो है कैसे भंग हो जाती है, तो मंत्रिपरिषद समूह रूप से क्या होता है कि जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व तो होता है। और यदि क्या होता है कि जो लोकसभा किसी एक जो है मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का जो प्रस्ताव पारित करने की अवस्था में क्या होता है जो अथवा जो प्रस्ताव पारित करे तो इस विभाग से जो संबंधित विधेयक को क्या किया जाता है, रद्द कर दे। तो समस्त जो मंत्रिमंडल क्या होता है वो भंग हो जाती है। तो यही उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कहाँ स्थित है, पूर्वी अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में, यूरोप में, या ग्रीनलैंड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, लंबी भ्रंश घाटी की बात हो रही है ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जो है पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, ठीक है फ्रेंड, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
देखो, हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस माह की पूर्णिमा को इस राज्य में प्रतिवर्ष राजिम महाकुंभ कल्प का प्रारंभ होता है? ठीक है, राजिम महाकुंभ जो है कल्प का प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन ए सावन, ऑप्शन बी पौष, ऑप्शन सी जो है माघ और ऑप्शन डी जो है फागुन। तो ये भी प्रश्न जो है रिपीटेड क्वेश्चन, किस माह पूर्णिमा को बात हो रही है ना, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन सी। राजिम कुंभ को क्या होता है, जो प्रतिवर्ष जो होने वाले कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, इसको तो आप सब जानते हो। ठीक है, जो क्या होता है कि जो कुछ वर्ष पहले ये क्या होता है कि यह एक मेले का स्वरूप था। ठीक है, तो जहाँ क्या होता है कि जो प्रतिवर्ष जो है माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक जो है 15 दिनों का मेला लगता है। और इसमें जो है एक बात हमको और याद रखना है जी, यहाँ पर जो है 3 नदियों का संगम है। तो 3 नदियों को कौन कौन सा हो गया है फिर आप लोग जानते हो। इसमें क्या है कि महानदी हो गया, सोंढू नदी हो गया और पैरी नदी हो गया। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी माघ। ठीक, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, किस विषय में स्पीकर सदन में प्रथमतः मत देता है? शासन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर, स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर, साधारण विधेयकों पर या निजी सदस्य जो है विधेयकों पर? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी। क्या होता है कि जब अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या होता है कि जो है संकल्प जो विचाराधीन हो जाता है तो अध्यक्ष जो है पीठासीन नहीं होगा, किंतु जो इसमें जो लोकसभा में क्या होता है कि बोलने में और क्या होता है कार्यवाही में भाग लेने के लिए जब अधिकार उसको प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसे मत देने का जो अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में क्या होता है कि जो मत देने का जो अधिकार है उसको नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन बी जो है स्वयं के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पर। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। 26 जून 1975 को घोषित आंतरिक आपात के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से रखना है। ठीक है, आंतरिक आपात की घोषणा हुई, मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी, या प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सलाह दी, या राष्ट्रपति ने घोषणा पर हस्ताक्षर किया। तो यहाँ पर देखो कोड दिए गए हैं, ऑप्शन ए में ए बी सी डी और ऑप्शन बी में बी सी डी ए और ऑप्शन सी में सी डी ए बी और ऑप्शन डी में डी ए बी सी। तो हमको ये सबको पढ़ के क्या करना है, हमको इसका कोड बनाना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर देखते हैं यहाँ पर हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री ने क्या कहते हैं, जो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सलाह दी है तो सही है। ठीक है, राष्ट्रपति ने घोषणा पर हस्ताक्षर की, ये भी सही है। और अगर हम बात करते हैं तो ये क्रम बोला जा रहा है ना, तो सबसे पहले ये हो जाएगा प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सलाह दी, उसके बाद जो है राष्ट्रपति ने घोषणा पर हस्ताक्षर किया। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो आंतरिक आपात की घोषणा होती है, फिर जो है मंत्रिमंडल ने क्या करते हैं, जो स्वीकृति देती है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है। तो पृथ्वी एवं तारों के जो मध्य दूरी जो है यहाँ पर एंगस्ट्रम दिया गया है, शक्ति जो है फर्मी, और विकिरण का तरंग दैर्ध्य जो है प्रकाश वर्ष, और नाभिक का आकार जो है वाट दिया गया है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, जो सूची 1 दिया गया है उसको सूची 2 के साथ क्या करना है, हमको सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो सकता है कि देखो पृथ्वी एवं तारों के जो मध्य, ठीक है, तो इसमें देखना है तो इसका जो क्या हो सकता है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, जो दूरी होता है पृथ्वी एवं तारों के मध्य की दूरी एक तो पता है प्रकाश वर्ष हो गया। अब उसको उसी तरह हमको क्या करना है, एक और कंफर्म हो जाएगा तो लगभग सारे आंसर जो है क्लियर हो जाते हैं। तो शक्ति का जो मतलब जो उसका ऐसा इकाई होता है वो क्या होता है, वाट होता है। तो ये भी हमको याद रखना है। तो ये 2 चीज़ अगर पता हो गया तो उसी प्रकार जो है बाकी चीज़ भी पता हो सकता है। तो उसी प्रकार अगर विकिरण का तरंग दैर्ध्य की बात करें तो ये एंगस्ट्रॉम हो गया। तो नाभिक का आकार की अगर हम बात करते हैं तो नाभिक का आकार जो है फर्मी होता है। ठीक है, तो इसको हमको क्या याद करना है, इसको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अंतिम तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।